यूएस टेक लेऑफ्स अब सिर्फ नौकरी जाने की खबर नहीं रह गए। हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये इमिग्रेशन इमरजेंसी बनते जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को लेकर भी नए लीगल वार्निंग सामने आ रहे हैं। इंडियन टेक वर्कर्स अब यूरोप की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं और अमेरिका में कई इमिग्रेंट्स डिपोर्टेशन फियर की वजह से सिटीजनशिप प्रोसेस तक अवॉइड कर रहे हैं। यानी ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम में अब सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि स्टेबिलिटी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। नौकरी गई तो स्टेटस पर असर पड़ा तो फ्यूचर प्लानिंग पर असर, और इसी चेंजिंग रियलिटी को समझना अब हर इंडियन स्टूडेंट, वर्कर और फैमिली के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और आज के इस डिटेल्ड बुलेटिन में हम 5 बड़े ग्लोबल अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला अपडेट, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनीज में लेऑफ्स के बाद इंडियन प्रोफेशनल्स पर 60 डे एग्जिट रूल का क्या असर पड़ रहा है। दूसरा, इंडिया और यूएस लाइफस्टाइल कंपैरिजन को लेकर वायरल डिस्कशन और ग्रोसरी कॉस्ट रियलिटी। तीसरा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इमिग्रेशन अटॉर्नी ने ऐसा वार्निंग क्यों दिया कि ग्रीन कार्ड वीजा नहीं है। चौथा, इंडियन टेक वर्कर्स अब ईयू ब्लू कार्ड को यूएस ऑप्शन से ज्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं। और पांचवा, अमेरिका में डिपोर्टेशन फियर सिटीजनशिप प्रोसेस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट अपडेट से। पहला अपडेट यूएस टेक लेऑफ और 60 डे एग्जिट रूल से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा, अमेज़न और दूसरी टेक कंपनीज में लेऑफ्स के बाद कई इंडियन प्रोफेशनल्स इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। जब किसी वीजा होल्डर की नौकरी चली जाती है तो उसके बाद लिमिटेड ग्रेस पीरियड उसको मिलता है। कई केसेस में लगभग 60 दिन का होता है। इस दौरान व्यक्ति को नई जॉब ढूंढनी होती है, एम्प्लॉय ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करना होता है या ऑल्टरनेटिव लीगल स्टेटस एक्सप्लोर करना होता है। यहीं से सबसे बड़ा प्रेशर शुरू होता है, क्योंकि ले ऑफ सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बनते बल्कि इमिग्रेशन स्टेटस को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जॉब लॉस के बाद पैनिक डिसीजंस ना लें। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर ट्रांसफर फाइलिंग, चेंज ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन या डिपेंडेंट कैटेगरी ट्रांजिशन। लेकिन टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद अनलॉफुल प्रेजेंस जैसी कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर इमिग्रेशन हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट वर्किंग डेट रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन फाइलिंग्स को लेकर बिल्कुल एक्यूरेट प्लानिंग जरूरी हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट पर। दूसरा अपडेट एक वायरल कल्चरल डिस्कशन से जुड़ा है, जहां इंडिया में रहने वाली एक अमेरिकन वुमन ने यूएस और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स के बीच डिफरेंसेस को हाईलाइट किया। उन्होंने स्पेसिफिकली अफोर्डेबिलिटी, फ्रेश फूड एक्सेस और डेली शॉपिंग कल्चर पर बात की। सोशल मीडिया पर ये इसीलिए वायरल हुआ क्योंकि कई इंडियंस जो अब्रॉड शिफ्ट होते हैं उन्हें लाइफस्टाइल कॉस्ट डिफरेंस ग्राउंड लेवल पर महसूस होता है। ये अपडेट इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बल्कि माइग्रेशन रियलिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सिर्फ सैलरी नंबर्स देखकर अब्रॉड प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल लिविंग कॉस्ट, फूड एक्सपेंसेस और डेली अफोर्डेबिलिटी बाद में मेजर फैक्टर्स बनते हैं। यूएस जैसे कंट्रीज में ग्रोसरीज, हेल्थ केयर और हाउसिंग एक्सपेंसेस कई फैमिलीज के मंथली बजट का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज रियलिस्टिक बजटिंग है। सोशल मीडिया लाइफस्टाइल वीडियोस और एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी में काफी डिफरेंस हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे अपडेट पर। तीसरा अपडेट ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट लीगल वार्निंग से जुड़ा हुआ है। एक इमिग्रेशन अटॉर्नी ने साफ कहा कि ग्रीन कार्ड वीजा नहीं है और इसे कैजुअली सरेंडर या इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ सबसे जरूरी बात परमानेंट रेजिडेंसी रूल्स को समझना है। ग्रीन कार्ड होल्डर टेक्निकली लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट माना जाता है, यानी उसके साथ लीगल ऑब्लिगेशंस और रेजिडेंसी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक यूएस से बाहर रहता है, रेजिडेंसी टाइज मेंटेन नहीं करता या ग्रीन कार्ड को कैजुअली ट्रीट करता है, तो फ्यूचर एंट्री और रेजिडेंसी स्टेटस पर सवाल उठ सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रीन कार्ड बस ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसा है जिसे जरूरत के हिसाब से यूज किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अथॉरिटीज ये इवैल्यूएट कर सकती है कि व्यक्ति एक्चुअल में यूएस रेजिडेंसी मेंटेन कर रहा है या नहीं। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी चीज रेजिडेंसी इंटेंट और कंप्लायंस मेंटेन करना है। टैक्स फाइलिंग्स, यूएस एड्रेस टाइज और ट्रैवल ड्यूरेशन जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं चौथे अपडेट पर।
चौथा अपडेट ग्लोबल माइग्रेशन शिफ्ट से जुड़ा है, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार कई इंडियन टेक वर्कर्स अब ईयू ब्लू कार्ड को ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन मान रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस बताए जा रहे हैं, जैसे कंपैरेटिवली फास्टर रेजिडेंसी पाथवेज, वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्थ केयर एक्सेस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट क्लैरिटी। यूएस सिस्टम में बैकलॉग, वीजा डिपेंडेंसी और अनसर्टेनिटी बढ़ने के बाद यूरोप स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईयू ब्लू कार्ड प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिजाइंड है और कई कंट्रीज इसे एक्टिवली प्रमोट कर रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि यूरोप एक सिंगल इमिग्रेशन सिस्टम नहीं है। हर कंट्री के रूल्स, सैलरी थ्रेशोल्ड्स और रेजिडेंसी कंडीशंस अलग हो सकते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स यही है कि माइग्रेशन प्लानिंग अब सिर्फ यूएस सेंट्रिक नहीं रही। लोग स्टेबिलिटी, फैमिली सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी क्लैरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। अब चलते हैं हमारे पांचवें और आज के सबसे इमोशनल अपडेट पर। पांचवा अपडेट अमेरिका में इमिग्रेंट्स के बीच बढ़ते डिपोर्टेशन फियर से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिनेसोटा में कई इमिग्रेंट्स सिटीजनशिप प्रोसेस तक अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ज्यादा विजिबिलिटी फ्यूचर इमिग्रेशन स्क्रूटिनी बढ़ा सकती है। ये इशू दिखाता है कि इमिग्रेशन सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू भी बन सकता है। कई इमिग्रेंट्स सालों तक लीगल स्टेटस मेंटेन करते हैं, लेकिन चेंजिंग एनफोर्समेंट एनवायरनमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी फील करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात लीगल अवेयरनेस की है। सिटीजनशिप प्रोसेस और इमिग्रेशन राइट्स को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन कई कम्युनिटीज में फियर क्रिएट कर सकती है, डर का माहौल पैदा हो सकता है। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज वेरीफाइड लीगल गाइडेंस और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। र्यूमर्स या फिर सोशल मीडिया पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, उसके आधार पर आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, वो रिस्की हो सकता है आपके लिए। अब अगर इन सभी अपडेट को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम्स अब सिर्फ टैलेंट अट्रैक्शन पर फोकस नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी, कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन इक्वली इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। यूएस में लेऑफ्स इमिग्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को रेजिडेंसी रूल्स लेकर केयरफुल रहना पड़ रहा है। यूरोप ऑल्टरनेटिव पाथवेज ऑफर कर रहा है और इमिग्रेंट्स इमोशनल अनसर्टेनिटी भी फेस कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अब इंटरनेशनल माइग्रेशन सिर्फ वीजा अप्रूवल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लीगल प्लानिंग और लाइफस्टाइल प्रिपेयर्डनेस का प्रोसेस बन चुका है। सबसे पहली जरूरत अवेयरनेस की है। रूल्स और राइट्स दोनों समझने होंगे। दूसरी चीज फाइनेंशियल और लीगल प्रिपेयर्डनेस, ले ऑफ्स, डिलेज या पॉलिसी चेंजेस जैसी सिचुएशंस के लिए बैकअप प्लानिंग जरूरी है। तीसरी चीज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब्रॉड लाइफ सिर्फ सैलरी पैकेजेस नहीं बल्कि कंप्लायंस, टैक्सेस, लिविंग कॉस्ट और इमोशनल एडजस्टमेंट भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब सिर्फ सेटल अब्रॉड गोल नहीं होना चाहिए, समझना जरूरी है कि कौन सी कंट्री लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे रही है, कहाँ अनसर्टेनिटी ज्यादा है और आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज किस सिस्टम में फिट बैठती है। आज के इस बुलेटिन का पर्पस भी यही था कि हेडलाइंस के पीछे एक्चुअल इमिग्रेशन रियलिटी को एक्सप्लेन करना, ताकि इंडियन ऑडियंस स्मार्टर, सेफर और फ्यूचर रेडी डिसीजंस ले सके। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बुलेटिन के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।